पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसके बारे में आपने अभी तक कुछ पता कर ही लिया होगा। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है और इसका इतिहास क्या है, ये भी बड़े ही एक कह सकते हो जटिल भी है और क्रिस्टल क्लियर भी है। वो इसलिए क्योंकि जो उनका इरादा, यानी कहें कि पाकिस्तान का खुद का इरादा होता है ना, वो दुनिया तक पहुंचता है। हम तक तो पहुंच ही जाता है, लेकिन जो दुनिया भर में पहुंचता है और फिर जब उनकी किरकिरी होती है तो कहते हैं ना कि मुंह की खाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। और आज इस चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रहा है उसको लेकर अलग अलग दावे और अलग अलग बात कही जा रही है, लेकिन सबसे हंसी की बात तो यह है कि वहां जो हमला कर रहा है वो दावा भी कर रहा है और वो उल्टा पाकिस्तान सरकार को बोल रहा है, वहां की सेना को कह रहा है कि आप हमारी बात को झुटलाने के लिए प्रूफ दीजिए। अब आप ये सोचिए, पाकिस्तान में जो इस समय हो रहा है वो मतलब एक, जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान में हमेशा मजाक ही चलता रहता है जी। उनकी जो स्थिति है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। अभी देखिए, जैसे लगातार वहां पे बीएलए दावा कुछ करता है, पाकिस्तान सरकार दावा कुछ और करती है। अभी जो हाल फिलहाल में ऐसी खबर है कि 48 घंटे में तकरीबन 57 हमले हुए, जिसमें बीएलए का दावा उसने 100 लोगों को मार दिया है। पाकिस्तान की आवाम सरकार कह रही है कि हमने हमारे केवल 37 या 34 लोग मारे गए हैं, 100 भी नहीं, 112। हाँ, तो ये हो गए उनके मारे हुए। और अभी जो सबसे बड़ी खबर जो आ रही पाकिस्तान से कि वहां की जो सेना है, सैनिक है, उनका जो है वो पाकिस्तान आर्मी जो उससे भरोसा उठ गया है। अब वो लोग आर्मी छोड़ छोड़ करके मजदूरी की तरफ निकलने लगे हैं। मतलब सोचिए कि कितना, मतलब बीएलए की तरफ से जो चीजें की जा रही हैं, जो अटैक किया जा रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब लगता है मुझे पाकिस्तानी आर्मी भी मतलब मजबूर हो रही है। अगर सैनिक इससे मोहभंग हो रहा है उनका कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और वो छोड़ करके, बताया जा रहा है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें चल रही हैं कि वो लोग छोड़ छोड़ के मजदूरी के लिए अरब देशों की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। और वहां पे सिविल वार, जो गृह युद्ध की स्थिति बन गई है, वो सबको दिख रहा है। क्योंकि 48 घंटे में 57 हमले होना, आज सुबह भी एक जमात के उलेमा के एक मुफ्ती को गोली मार दी गई, बंदूकधारियों ने गोली मार दी। कल भी हमने खबर सुनी कि जब अज्ञात बंदूकधारी आते हैं और अबू कताल और हाफिज सईद के ऊपर गोलियां बरसाते हैं, जिसमें अबू कताल की मौत हो जाती है। तो ये लगातार जो खबरें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में वही बांग्लादेश वाली जैसी स्थिति हो गई है, जैसा उम्मीद किया जा रहा है। जैसे वहां पे गृह युद्ध छिड़ा, हसीना सरकार के खिलाफ वहां पे लोग आवाजें बुलंद करके उठने लगे और लगातार हिंसा होती रही। तो यहाँ भी लगातार आप मंगलवार से ट्रेन हाईजैक से छोड़ शुरू कीजिए और अभी तक में लगातार कुछ ना कुछ मतलब पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की स्थिति अब बहुत ही बुरी हो चुकी है। और एक और भी चीज है, महंगाई की मार पहले से ही झेल रहे थे वहां की जो आवाम है, और ऐसे में ये भी खबर आ रही थी कि कई के महीनों तक उनको सैलरी नहीं मिल रहा था। और जो आपने बात कही कि अब वो फौज छोड़कर कोई अन्य काम, चाहे लेबर का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, उसके लिए जा वो उस टाइप वो काम पाकिस्तान में तो मिल नहीं से रहा, तो फिर अब या गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं। एक और भी चीज है, वहां की जो मीडिया है, अब इन सब जो मेन वहां पे जो मुद्दे होते हैं वो तो कभी उठाते नहीं है ना। अब वो दोबारा घूमकर हमारी तरफ अपना, जो कहते हैं ना, हर चीज में एक चीज तो इंडिया इंडिया इंडिया। तो भाई, पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार अगर कोई भी होगा तो वो भारत की तरफ क्यों आते हैं? ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है जो हम ही से अलग हुए हैं। और उनको लगता है कि उनके यहाँ जो भी चीजें हो रही हैं, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो जिम्मेदार हमें ही ठहराना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ के रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान और बीएलए के बीच में जो बातें हैं ना, जो उनके बयान है, वो वापस में मैच नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस चुका है। जो उसने जो तीर छोड़े थे, अब वो तीर उल्टा आके उसे लगने शुरू हो गए हैं। जिन आतंकियों को उसने ट्रेन किया, उनकी परवरिश की, उनको अपने यहाँ संरक्षण दे रखा था, अब वही आतंकी उसके गले की फांस बन गए हैं। पाकिस्तान के साथ में समस्या क्या है कि इनके पास, कहते ना, एक कहावत है कि पैरों के नीचे जमीन नहीं फिर भी इनको यकीन नहीं। तो वही पाकिस्तान के साथ है कि इनके पास कोई जमीन नहीं है, इनके पास महंगाई की मार, इनके यहाँ मतलब लोगों की स्थिति ऐसी है, जो थोड़ा फेमस होता है, जिसके पास थोड़े पैसे आने शुरू होते हैं, वो पाकिस्तान छोड़ करके या तो दुबई में शिफ्ट हो जा रहा है या तो लंदन चला जाता है। तो ये तो पहले अपने यहाँ जो अच्छे लोग हैं वही नहीं रुक रहे हैं। रुकता कौन इनके यहाँ पे? जो भारत का मोस्ट वांटेड होगा आतंकी, वो उनको ये सलाह दे देंगे, उसकी सिक्योरिटी में पूरी सेना लगा देंगे। इनकी सेना का मनोबल टूट रहा है क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। देश में इतनी अधिक महंगाई है, 400-400 रुपए किलो तक की आटा बिकता है यहाँ पर। मतलब एक अभी जो जल्द हाल खबर आई थी कि पाकिस्तान अपने यहाँ से गधों को बेचेगा।
अब सोचिए पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई कि पाकिस्तान में गधों की सप्लाई करनी पड़ी, गधे बेचने पड़ रहे हैं, जिससे वो अपनी इकोनॉमी को सुधारना चाहता है। तो पाकिस्तान देश कहना उसको गलत है, वो एक मतलब बेकार सा परिवार है। अगर हम अपने आप को हिंदुस्तान से अलग हुआ उसको माने तो एक हमारा बिगड़ैल बिगड़ैल औलाद कह सकते हैं पाकिस्तान को, जिसकी स्थिति ऐसी है कि जो सुधरना नहीं चाहता और समाज देश के सामने, दुनिया के सामने अपने आप को हमेशा मजबूत दिखाता है, लेकिन हर जगह उसकी फजीहत होती है, चाहे वो यूएन जाए, किसी फोरम पे, हर जगह। मेरे ख्याल से एक वजह भी है कि अब इंडिया ने और उनके लैंग्वेज में इंडिया ने उन पे ध्यान देना छोड़ दिया। एक तो कहता है ना कि क्या कहते हैं, अपनी औलाद को समझाया, हमने बहुत समझाया, कहते हैं ना कि बेदखल कर दिया गया है ना अपनी वसीयत से। तो उस टाइप की चीज है कि इंडिया अब डिसऑन कर चुका है। आप ये समझिए कि जब वाजपेयी साहब की सरकार रही उस समय भी पाकिस्तान को लगातार समझाया गया, समझौते की बात की गई। हमारे यहाँ से जीडी बख्शी, उन्होंने भी ये चीज कहा कि भारत ने बहुत बार कोशिश किया। आप याद करिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब शपथ लेते प्रधानमंत्री बनते हैं, जब पाकिस्तान दौरा करते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री की पहल होती है कि समझौता किया जाए, मामला शांति से निपटाया जाए। लेकिन पाकिस्तान उसके बाद करता क्या है, हमारे सेना के ऊपर अटैक करने, उरी, पुलवामा, तमाम तरह का अटैक होता है। तो फिर भारत को अपना सख्त रवैया दिखाना पड़ता है और भारत उस पर एयर स्ट्राइक करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है। उसके बाद पाकिस्तान अपने दुनिया में ढिंडोरा पीट रहा होता है कि भारत हमें प्रताड़ित कर रहा है, भारत हमें परेशान कर रहा है, तमाम तरीके के। तो हमने अपने औलाद को उस तरीके से माने, तो अपने औलाद को हमने लगातार कई बार समझाने की कोशिश की, हमने पहल भी किया समझौता एक्सप्रेस, चाहे वाजपेयी सरकार ने चलाई हो, चाहे मोदी जी ने उसके लिए पहल किया हो। लेकिन पाकिस्तान क्या है, उसके मतलब होता नहीं कि एक बीमारी होती है, कहते हैं कि अभी हाल फिलहाल में आपको पता हो कि एक बीमारी होती है कि जैसे आपको चोरी करने की एक लत लग जाती है। उस बीमारी का नाम मैं भूल रहा हूं, कि जो अगर वो नॉर्मली भी चलता रहे कुछ ना कुछ चुरा लेता है। तो पाकिस्तान को भी एक ऐसी बीमारी है जिसको सब चीज उसको अच्छा करता करता उसको पता नहीं क्या लगता है कि उसको एक आतंकी गतिविधियां करने की उसकी एक फितरत बन गई है। वो नहीं चाहता है तो भी होती रहती है। तो वो एक बीमार देश है, बीमार है, मतलब आतंक से बीमार है। और खुद आतंकियों को इतना नरिश करते करते खुद ही उसके सोच में केवल यही बन गया कि इधर हमला कर दें, इनको कर दें, या इनसे पैसे मांग लें, किस शर्त में मांगना है, जो गिरवी रखना वो रख दे। अब सोचिए जब गधों को बेचने की नौबत आ गई पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की स्थिति क्या है। अब एक बात और भी है कि हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि इतने सेंसिटिव इशू पर हम हंस क्यों रहे हैं। हंस इसलिए रहे हैं कि अब हम नाउम्मीद हो चुके हैं उस कंट्री को लेकर, कि हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि वहां पे किसी की जान जा रही है। हमें खुद देखकर बहुत बुरा लगता है, आगे सबकी फैमिली होती है। अब एक और भी चीज है, चाइना का कुछ ज्यादा इस पे स्टेटमेंट लंबा चौड़ा कुछ आ नहीं रहा, एकदम चुप मार के बैठा हुआ है। जबकि देखा जाए तो मेन जो जड़ है वो वही है ना। वो बलूचिस्तान में एक तरह से कब्जा करने की कोशिश करते हैं। उनको पोर्ट हासिल, उनको जो सीपेक है, सीपेक के जरिए वो पूरे एशिया और कह सकते हैं कि यूरोप तक या पूरा गल्फ तक एक वर्चस्व बनाना चाहते हैं सबको। लेकिन अब जो है, मुझे लगता है उनके लिए भी अंदर अंदर वो भी चिंतित होंगे कि ये हो क्या रहा है। देखो, चाइना चिंतित क्यों होगा, चाइना को तो दिख रहा है कि चाइना वो बंदर है और बियल्ले और पाकिस्तान सरकार दो बिल्लियां हैं, वो दोनों लड़ रहे हैं। जो भी जीते चाइना को उसमें अपना प्रॉफिट नजर आता है, चाइना उनसे उस तरीके से। लेकिन मान लीजिए कोई और अगर कोई पार्टी इसमें शामिल होती है तो चीजें और बिगड़ सकती हैं चाइना के लिए, क्योंकि पैसे तो उनके भी गए हैं इसमें। चाइना की तो टेंशन यही है। चाइना की टेंशन क्यों है, पाकिस्तान सरकार लगातार क्यों कह रही है कि भारत के इसमें हाथ है। वो सोच रहा है कि इसके जरिए चाइना इस पर अटेंशन दे कि कहीं भारत का हाथ है, भारत कोई अपनी इसमें साजिश तो नहीं कर रहा है। उसे पता है क्योंकि जो सीपैक आप कह रहा है वो बन जाता है तो चाइना काफी मजबूत स्थिति में आ जाएगा एशियन कंट्रीज को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये तो एक चिंता का विषय ही है। आप देखिए तालिबान अलग से उधर से मतलब पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है, टीटीपी है। और अभी देखिए बलूचिस्तान से तरफ से जो खबर आ रही है, मीडिया में खबर चल रही है कि बलूचों ने पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत के लोगों से भी कहा है कि आप लोग भी खामोश मत बैठिए, आवाज उठाइए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए और आइए हम भी लड़ते, साथ में लड़ते हैं। तो वहां पर अलग अलग जो प्रोविजंस हैं, जो भी स्टेट्स हैं उनके यहाँ पे वो लोग अब आवाज उठाने लगे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो मेन सरकार है, जो लाहौर, कराची और पेशावर से चला करती है, वो लोग एक तरीके से एक मतलब एक फैमिली थॉट प्रोसेस हो गई है। अपना अपना सोच करके देश को बेचने की उम्मीद में रखे हैं। तो वहां की आवाम भी समझ चुकी है। नॉर्मल यूट्यूबर्स आप वहां देखिए, नॉर्मल सोशल मीडिया के लोग मुद्दे क्या बात कर रहे होते हैं, वो कभी आपको नोएडा की एक तस्वीर दिखा कर बता रहे होते हैं कि बताइए तस्वीर कहाँ की, तो कोई कहीं का बता रहा होता है और वो बताते हैं हिंदुस्तानी इंडिया की है। मतलब इस तरीके से वो तारीफ तो कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट कुछ नहीं है। और भी कई जगह ऐसे नॉर्मल कोई अपनी बिल्डिंग डाल रहे, मतलब वो अपनी उपलब्धियां ऐसे दिखाते हैं। जो अभी मैं हाल फिलहाल में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर देख रहा था कि एक बंदे ने डाला था कि
पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एक बिल्डिंग दिखा रहा था, तो उस पर तमाम लोगों ने कमेंट किया कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा ही रहे हैं तो आप आगे देखिए, जो बिल्डिंग आप दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ नॉर्मली आएंगे तो आपको बाइक का शोरूम ऐसा मिल जाएगा, इस तरीके का। तो पाकिस्तान के पास दिखाने कुछ नहीं है, बस मतलब ये है कि उसकी अब कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एक देश पड़ोसी था, हम चाहते थे कि वो सबल हो, थोड़ा मजबूत हो, लेकिन बार बार समझाने के बाद में भी वो समझ नहीं रहा है। वही एक कहावत है कि लातों के भूत हाथों से नहीं मानते या बातों से नहीं मानते, ये कहावत है, मुहावरा है। तो पाकिस्तान के साथ भी यही होता है कि हमने लगातार उसको बातों समझाने की कोशिश किया कि आतंक का साथ छोड़ करके हम शांति समझौता करते हैं और साथ में चीजें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो हर बार पीठ में छुरा भोंकने का काम करता रहा, हमारे सेना पर अटैक करता रहा। आज आलम यह है कि पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन गई है और वहां पे अब आतंकी गुट जो है वो आपस में ही लड़ना शुरू हो गए हैं। वहां के जो सरकार है उनसे उनके प्रांत के लोग ही नाराज हैं, वही लोग लड़ना शुरू हो गए हैं। तो अब पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी है। सौरभ जी, कल मोदी जी का भी एक पॉडकास्ट काफी भी चल रहा है, चर्चा में भी है, और उसमें उन्होंने दो चीजें कही है, बाकी तो बहुत विषयों पे उन्होंने बात कही है, लेकिन एक चीज कही है कि चाइना के साथ वो अच्छा संबंध चाहते हैं और वो कहते हैं कि मित्रता हमारी है शी जिनपिंग के साथ। दूसरे अगर बात की जाए तो वो बार बार पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना अशांति उस पूरे बेल्ट में फैलाना चाहता है और इस वजह से ही जो भी चीजें वहां हो रही है। तो मतलब साफ साफ उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है, चाइना को भी बता दिया है कि हम आपके साथ एक बढ़िया रिश्ता रखना चाहते हैं, और दूसरा पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि आप हमारी तरफ तो देखें ना, आप करते हैं। दूसरी बात ये, एक कमर चीमा है वहां पर, डॉक्टर कमर चीमा बोलते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। और उनका भी बयान है कि वो इंडिया के बारे में तो बहुत बोल रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं या जिनको वो कहते हैं हुक्मरान, उनके बारे में भी कह रहे थे कि आपकी जो एरोगेंसी है इसकी वजह से अब देखो क्या हो रहा है। अगर आपने थोड़ी सी भी एक कह सकते हैं सेंसिटिव होकर आपने कोई भी चीजें अगर डिसीजंस लिए होते तो आज ये देखना ना पड़ता। और आपका बगल हमसाया मुल्क आप अफगानिस्तान को वो कह रहे हैं कि वो आपको आंखें दिखा रहा है। अभी भी खबरें आ रही हैं कि बॉर्डर में भी क्लैशेस हुए हैं, वहां पे भी कुछ लोगों की जानें गई हैं। साथ साथ मेजर गौरव आर्या जो है हमारे, वो उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया है और उन्होंने एक रिपोर्ट भी अपने चैनल पे दिखाया था कि जो जनरल बाजवा है वो उनका रेस्टोरेंट का चेन है यूएस में। तो आप ये सोचें कि वहां के अवाम के लिए लोग क्या करेंगे जब इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद और दूसरे कंट्रीज में कर रहे हैं। अपने नहीं, एक चीज होता है ना कि ठीक है पैसे कमाए अपना खुद का, लेकिन अपने ही देश में करके तो कम से कम वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्यों करेंगे भाई? वो एक ऑफिस है। हाँ। समझिए, पाकिस्तान वो ऐसा देश है, वहां पे ऐसे है कि चाहे चाइना हो चाहे जो है, जैसे मान लिया कि हमें किसी को मारना होता है या कहीं दहशत फैलाना होता है तो हम कुछ भाई लोगों को, गुंडे लोगों को हम सुपारी देते हैं। तो पाकिस्तान क्या है, वो सुपारी किलर है, उसको सुपारी दी जाती है चाइना की तरफ से कि आप दहशत गर्दी फैलाइए, ये कीजिए। अब आप समझिए, एक बहुत अच्छा डायलॉग रेस मूवी में कहा था कि रेस तुम इसलिए हार गए क्योंकि तुम मुझे हराने के लिए भाग रहे थे। तो पाकिस्तान के साथ यही हुआ कि पाकिस्तान अपने विकास को नहीं देख रहा था, उसको केवल कंपटीशन करना था भारत के साथ में कि हमको भारत को नीचा दिखाना है। इसी चक्कर में पाकिस्तान हर बार हारता रहा, हर बार मुंह की खाता रहा, और स्थिति ऐसी हो गई कि अब पाकिस्तान के साथ में ये भी एक, ऐसा नहीं कि केवल भारत उससे नाराज है, उसके सामने जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान को नजर मतलब उससे नाराज है, क्योंकि उसके जो रवैया, मुस्लिम बिरादर्स जो बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं ना, उनका कोई धार्मिक को नहीं, केवल वो मौके मौके पर चीजें बातें कर देते हैं कि हम मुसलमानों को लेकर के, उनका कुछ नहीं। आपने बताया ना, जैसे वहां पे जो समृद्ध लोग हैं, जो लोग वहां डेवलपमेंट ला सकते हैं, वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं लंदन में। वो बाहर देशों में अपना जाकर के अपना होटल बना रहे हैं, अपने बंगले बना रहे हैं। नवाज शरीफ का देखिए आप, उनके बाहर लंदन में घर हैं। तो तमाम लोगों के जो वहां पे बड़े लोग हैं, बड़े शख्सियत हैं, वहां के डेवलपमेंट छोड़ के बाहर करते हैं, क्योंकि फाइनेंस हो लेते हैं। उन्हें पता है उनके देश में आज नहीं तो कल ये चीजें जो आज हो रही है वो होनी ही थी। इसीलिए उनको पता था कि यहाँ करेंगे तो हो सकता है कल हमारे यहाँ अटैक हो, हमारी बिल्डिंगें गिर जाए, हमें नुकसान लगे, तो वो बाहर देश से बनाते जहाँ सुकून है। तो पाकिस्तान एक बेकार और ये महाघटिया देश, जिस तरीके से उसकी हरकतें हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का नामो निशान जल्द ही नक्शे से आपको बहुत ही बटा हुआ दिखेगा, टुकड़े टुकड़े हुए दिखेंगे पाकिस्तान के। एक ये भी, और एक चीज और, वहां की जो मीडिया है, पता नहीं क्या प्रेशर रहता है उन पर, लेकिन मैं तारीफ यहाँ ये भी करूंगा कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो लोगों से राय लेते हैं और पब्लिक रिएक्शंस लेते हैं,
उनका जो है, मैं उनकी तारीफ करूंगा, खुलकर वो बताते हैं कि वहां के सिस्टम में क्या दिक्कत है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कश्मीर बॉर्डर से एक जो घाटी है, वहां से वो बार बार वीडियोस बनते हैं कि देखिए इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी है, वहां अजान भी हो रहा है, वहां पे क्रिकेट भी खेला जा रहा है, और यहाँ ऊपर से करके देख रहे हैं कि देखिए हम यहाँ पे कुछ भी सहूलियत नहीं है। तो ये जो चीज है वहां की जनता के हिसाब से देखा जाए तो बहुत दुख होता है कि वो कैपेबल है और तमाम चीजें। लेकिन जो वहां के नागरिक, उनकी मजबूरी है, अब क्या करें, वो तो देश स्विच नहीं कर सकते। अब यहाँ से भी कई लोग, जैसे हमने यहाँ पे कई मुस्लिम कम्युनिटियां, कई मुस्लिम लोगों को सुना जो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये नहीं पता, शायद उन्होंने पाकिस्तान के हालात नहीं देखे, पाकिस्तान कभी गए नहीं। क्योंकि जो मुस्लिम या जो भी लोग पाकिस्तान गए हैं, मैं बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकारों की बात करता हूँ, कि उन लोगों ने जब बताया, तो मैं बीबीसी के रिपोर्टर रहे कुर्बान अली जी का बताता, तो उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में स्थिति ऐसी थी कि वहां आप रोजे नहीं रखते हैं तो आपको धार्मिक तरीके से धार्मिक सजा दी जाती है, आपको कोड़े मारे जाते हैं। तो यहाँ पे धार्मिक आजादी भी है, मुस्लिम यहाँ फ्रीडम भी है, सब चीजें हैं। तो वहां का मुस्लिम बहुत आक्रोशित है, लेकिन उसके पास मजबूरी ये है कि वो देश तो नहीं छोड़ सकता है। जो जैसे सबल होता है वो देश छोड़ दे रहा है पाकिस्तान में। अब स्थिति यही है कि पाकिस्तान में केवल रह जाएगा या तो मजबूर लोग हैं या तो आतंकी हैं, बस, और दूसरा कोई नहीं है। जी, ये जो बात है ना सौरभ जी, यह खत्म कभी नहीं होगी। हम जितना बात करते रहे इतने वो खत्म नहीं होगी। लेकिन कुल मिला के दो चीज, अगर पॉइंटर की दर बात किया जाए तो बीएलए ने सारी जिम्मेदारी ली है। कितने हो चुके हैं अभी तक हमले? अभी तक 57 हमले हो चुके हैं, जिसमें ट्रेन हाईजैकिंग का मामला नहीं जोड़ा गया। 57 हमले हो चुके हैं बीएलए द्वारा, और बॉर्डर में उधर टीटीपी के बीच भी वहां मुठभेड़ चलती रह रही है। तो स्थिति जो है वो पाकिस्तान में चिंताजनक बनी हुई है। क्या अब जो मानचित्र है, क्या आने वाले सालों में बदलता दिखेगा? क्या होगा आगे, आपको हम बताते रहेंगे और आप भी खुद देखते रहिएगा। फिलहाल देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।